Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने क्लास 6 साइंस के लास्ट चैप्टर पर, जो कि है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अब इसमें जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये लिखना है कि आपको क्या लगता है। तो मैं अपने पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी और आप अपने पॉइंट्स उन पॉइंट्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। Question number 1, A part. Which kind of garbage is not converted into compost by red worms? तो हमने देखा है कि ये जो वर्म्स हैं, जो हमें सॉइल में देखने को मिलते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे हमारे जितना भी वेस्ट है, मैक्सिमम जो वेस्ट है उसको कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं इनटू हार्मलेस फॉर्म्स, ठीक है। तो बट कुछ ऐसा वेस्ट होता है जो कन्वर्ट नहीं हो पाता है इन ऑर्गेनिज्म से, तो हमें बताना है कि वो कौन सा वेस्ट होता है। तो सबसे पहले वो टर्म जो इसमें लिखना जरूरी है, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो रेड वर्म्स दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू द कंपोस्ट, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि पीसेज ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, मतलब जो भी एक सिंथेटिक चीज है, नेचुरल चीजें कैन बी डिकम्पोज्ड बट सिंथेटिक थिंग्स कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म, बाय दीज रेड वर्म्स। देन पॉलिथीन बैग्स, तो इसीलिए इट इज सेड दैट नॉट टू यूज प्लास्टिक, नॉट टू यूज पॉलिथीन। देन इज ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास को भी वो कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली ग्लास को वो लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। देन इज एल्यूमिनियम रैपर्स, जो हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, that cannot be decomposed by these organisms. So it is good if we do not use it, if we restrict the use of these, and we can find an alternative for this. Then is nails and broken toys, जो कील होती है या टूटे हुए से प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, तो वो सारी चीजें, these all comes under non biodegradable waste, और इनको नहीं रेड वर्म्स इनको कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ये एक सिंथेटिक क्लॉथ है, ये प्लास्टिक बैग्स हैं जिनमें हमने कूड़ा तो भर दिया, लेकिन अब ये प्लास्टिक बैग्स का क्या होगा, ये भी जनरेट हो रहे हैं, ये भी एक वेस्ट जनरेट हो रहा है। देन दीज आर द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस, देन दीज आर द प्लास्टिक बॉटल्स, एंड दिस इज द एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। सो ऑल दीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, हैव यू सीन अदर ऑर्गेनिजम्स बिसाइड्स रेड वर्म्स इन योर पिट? इफ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेड वर्म्स हैं वो तो हमें पता है कि दे आर देयर इन द सॉइल, दे आर देयर इन द पिट्स, और वो कन्वर्ट कर देते हैं जितना भी हमारा नेचुरल वेस्ट है उसको इनटू अ कंपोस्ट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स देखे गए हैं। तो क्या आपने कभी अच्छे से नोटिस किया है कि पिट्स में क्या क्या होता है? वहां पर हमें स्पाइडर्स भी देखने को मिलते हैं, छोटे बग्स भी होते हैं, वहां पर फ्लाइज भी होती हैं, वहां पर मोल्ड्स भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी देखने को देखे गए हैं। सो कंपोस्ट इज बेसिकली रिच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमें जो हम देख नहीं पाते। मतलब बड़ी बड़ी चीजें जो इंसेक्ट्स हैं, एंड्स हैं, से अर्थवॉर्म्स हैं, है ना, छोटे बग्स हैं, स्पाइडर्स हैं, फ्लाइज हैं, वो तो हम देख पा रहे हैं। लेकिन उसके सिवा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच वी कॉल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड वी कॉल देम एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, तो मैंने पिक्चर्स पेस्ट की हैं, तो आप अपने हिसाब से चींटी, स्पाइडर और कोई फ्लाई, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस। ए पार्ट, is garbage disposal the responsibility
ओनली ऑफ द गवर्नमेंट? क्या आपको लगता है कि जो गार्बेज डिस्पोजल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है? सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि जो गार्बेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, गार्बेज डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर एक इंडिविजुअल की है, हर एक सिटीजन की है। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर में वेस्ट जनरेट किया, अब हमें पता होना चाहिए कि हमें ये वेस्ट कहाँ फेंकना है, ठीक है। अब वहां से फर्दर उसको गवर्नमेंट अथॉरिटीज लेकर जाएंगी, उसको डिकम्पोज कराएंगी या उसको रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे, दैट इज ऑन देम। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजिंग द गार्बेज। सो गार्बेज डिस्पोजल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। If we continue to spread the garbage so much, if we continue to generate so much of garbage, the diseases will spread on large scale. अब मान लो आपके घर के बाहर जगह है, आपको लगा कि कूड़े वाला आया नहीं, बस वहां फेंकते जाओ, आपने फेंका, 4 लोगों ने और फेंका, और देखते ही देखते वहां पर ढेर इकट्ठा हो गया। तो इट विल बी अ प्लेस where flies, where डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स विल ग्रो, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। The non-biodegradable waste like plastic, poly bags are also add harmful effects to the environment. We must ensure the ways to reduce the generation of garbage, and we must use recyclable material for our daily use. तो अब जैसे पहली बात कि कहां पर उसको डिस्पोज करना है, ये हर एक सिटीजन को पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि अब जैसे हम प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं, हम पॉली बैग्स यूज कर रहे हैं, तो या तो ऐसा प्लास्टिक यूज करो जिसको आप रोज रोज यूज कर सको। मान लो आपके पास एक प्लास्टिक कंटेनर है, आपने उसमें खाना डाला, आप स्कूल ले गए, ठीक है, तो अब वो चीज जो है वो आप रीयूज कर रहे हो, अगले दिन भी उसी में ले जा रहे हो, ठीक है, वो घर में स्टोरेज के काम आ रहा है। सो दैट इज अ रीयूजेबल थिंग, दैट इज फाइन। लेकिन हम क्या करते हैं कि कई बार एक सिंगल यूज प्लास्टिक लेते हैं, यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दैट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, और जिसको वो ऐसी चीजें हैं जो कि डिकम्पोज भी नहीं हो सकती माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और हमें जो चीजें रीयूज हो सकती हैं हमें उस पे ध्यान देना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? क्या ये पॉसिबल है कि जो गार्बेज की डिस्पोजेबल की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम थोड़ा कम कर सके? तो बिल्कुल पॉसिबल है। सो यस, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट? वी शुड यूज मटीरियल्स विच आर रिसाइक्लेबल, ऐसी चीजें यूज करो जो रिसाइकिल हो सकती हैं, एंड अवॉइड और रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो एक तो ऐसी चीजें यूज करनी है जो रीयूज हो जाए या रिसाइकिल हो जाए, और ऐसी चीजों को यूज ही नहीं करना है जो हमें पता है कि एक बार यूज करने के बाद अब उसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स हो गए, तो ये चीजें हमें यूज नहीं करनी है। देन while throwing out garbage in trash can, we should separate biodegradable from non-biodegradable waste and throw them in the separate bins. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो 4 तरह के कलर्स हैं, तो बेसिकली हर एक जो कलर है वो सिग्निफाई करता है कि आपको उसमें कौन सा वेस्ट डालना है। तो हमें घरों में भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें 2 अलग अलग बिन्स रखने चाहिए, एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालो, एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालो। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं हमारे पास, ये अलग अलग हमें अलग कर देने चाहिए घर पर ही, जब हम इसको देते हैं कूड़े वाले को, ठीक है, तो वो भी अलग अलग बिन्स में डालेगा, और इस तरह हम घर में ही एक प्रोसेस जो है उसको सिंपल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और उसके बाद हमें ये भी पता होगा कि हम कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, हम उसको भी कम कर सकते हैं अपने लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम? तो जो आपके घर में खाना बच जाता है उसका आप क्या करते हो? तो पहली बात तो ये है कि हमें खाना उतना ही बनाना चाहिए जितना हमें खाना है, या हमें जितना लगता है कि इतना खाना सफिशिएंट सबके लिए हो जाएगा। बहुत ज्यादा खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उससे वेस्टेज होती है, ऑल्सो व्हेन यू स्टोर दैट फूड, ठीक है, तो भी
उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो खत्म हो जाते हैं। आप उस खाने को वापस से खाओगे भी, आप खाना तो खा लोगे, पेट तो भर लोगे, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो उतना ही खाना बनाओ जितने की हमें जरूरत है। और जब खाना बच जाता है तो क्या करते हैं, आपने ना सुना होगा बोलते हुए, ये जैसे हमारे जो दादाजी हैं, ठीक है, वो ऐसा बोला करते थे कि अगर एक इंसान के मुंह में खाना ना जाए तो वो खाना जाना चाहिए। मतलब एक इंसान के पेट में अगर खाना नहीं गया, वो खाना बच गया है, तो एक जानवर को खिला दो। किसी के पेट में तो वो खाना जाना चाहिए, पर वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वी यूज टू फीड एनिमल्स रोमिंग ऑन द रोड और ऑन इन द स्ट्रीट्स विद द लेफ्ट ओवर फूड। जैसे रोटी बच जाती है, आपके घर के बाहर कोई डॉग आ गया, आप उसको वो रोटी दे सकते हो, एटलीस्ट उस डॉग का पेट तो भरेगा, ठीक है, और रोटी भी वेस्ट नहीं होगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आपको लगता है कि किसी और तरह से आप उसको यूज कर सकते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है कि जैसे मैरिजेस होती हैं या कुछ पार्टीज होती है, फंक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा खाना बचता है। कई बार जो नंबर ऑफ पीपल है, वो मतलब जितना एक्सपेक्टेड होता है उतने लोग नहीं आते हैं और कम आते हैं और बहुत ज्यादा खाना वेस्ट होता है। तो आजकल एक नया कैंपेन चला है जिसमें कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इन जगहों से आपको सिर्फ उनको कॉल करना है, वो आएंगे, उस खाने को ले जाएंगे और वो उस खाने को लोगों को खिलाएंगे, ताकि वो लोग जिनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो लोग उस खाने को खाएं, उनका पेट भरे और वो खाना वेस्ट भी ना हो। ओके, चलिए देखते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बी पार्ट। If you and your friends are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which would you prefer and why? अब मान लो कि आप एक पार्टी में गए हो, तो वहां पर आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप वहां पर एक प्लास्टिक की प्लेट लो और उसमें खाना खाओ, और दूसरी ऑप्शन है कि वहां पर बनाना लीफ, जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही कॉमन है और लोग बनाना लीफ के ऊपर ही खाना खाते हैं। तो आप दोनों में से किस चीज को यूज करोगे? सो इफ यू आस्क मी, आई विल ऑलवेज गो फॉर अ बनाना लीफ, राइट। तो क्योंकि पहली बात ये है कि वो एक मैंने खाना खाया, अब वो वेस्ट, अब वो बनाना लीफ का पर्पस खत्म हो गया, लेकिन जब मैं उसको फेंकूंगी भी तो भी वो ऑर्गेनिज्म से, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रेड वर्म्स है, अर्थ वर्म्स है, वो उसको डिकम्पोज कर देंगे, बिकॉज इट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इससे कोई भी वेस्ट अकमलेशन नहीं होगा मेरे पास, और मेरा जो एनवायरमेंट है वो भी क्लीन रहेगा। सो बनाना लीफ इज अ बेटर चॉइस बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी डिकम्पोज्ड इजीली। On the other hand, if we eat in a plastic plate, it is not as good as, because the plastic is non-biodegradable and it will not get decomposed of easily and therefore pollute the environment. तो ये अच्छे से डिकम्पोज भी नहीं होगा और ये हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी करेगा, बिकॉज जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक है, जब इनको आप जलाते हो या किसी तरह से डिकम्पोज करने की कोशिश की जाती है, तो इनसे बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, मतलब से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और ये जो गैसेस होती हैं ये हमारे एनवायरमेंट में कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं छोड़ती, हमारे एनवायरमेंट को पल्यूट करती है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट। Collect pieces of different kinds of paper. Find out which of these can be recycled. तो हमें अलग अलग तरह के जो पीसेस हैं पेपर के वो कलेक्ट करने हैं और बताना है इनमें से आप कौन से रिसाइकिल कर सकते हो। तो मोस्टली जो हम कलेक्ट करेंगे वो ऐसा होगा कि न्यूज़पेपर कलेक्ट कर लिया, आपकी बुक्स और नोटबुक्स के पेपर्स होंगे, मैगजीन्स होंगी, पेपर शीट्स होंगी और एनवेलप्स होंगे, ठीक है। आप किसको रिसाइकिल कर सकते हो? न्यूज़पेपर्स को बहुत ही इजीली किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आप ना शॉप्स पे जाते हो और वहां पर
आपको न्यूज़पेपर के वो छोटे छोटे पैकेट्स बनाए होते हैं, उनमें चीजें डाल के दी जाती हैं। जैसे गर्ल्स जब इयररिंग्स लेने जाती हैं तो वो एक छोटे छोटे पैकेट्स में देते हैं और वो न्यूज़पेपर के पैकेट्स होते हैं। तो वैसे ही नोटबुक्स, मैगजीन्स, ये सारे पेपर्स को हम एक्चुअली रीयूज या रिसाइकल कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे पेपर होते हैं, उनको ब्लीच करके, उनको क्लीन करके, उनको किसी और फॉर्म में यूज किया जाता है। Then B part, with the help of a lens, look at the pieces of the paper you collected from the above question, and do you see any difference in the material of the recycled paper and the new sheet of paper? तो हो सकता है कि आपने कुछ recycled paper भी लिया हो, तो अब अगर आप उसको लेंस से ध्यान से एक पेपर को, एक फ्रेश पेपर को और एक रिसाइकल्ड पेपर को देखोगे तो आपको फर्क तो दिखेगा। क्या फर्क दिखेगा? जो रिसाइकल्ड पेपर होता है ना, वो थोड़ा ऐसे क्रश्ड सा, रिंकल्ड सा हमें देखने को मिलता है। होता है ना फर्क, ध्यान से अगर हम देखें उसको तो। सो द डिफरेंस बिटवीन द न्यू शीट एंड द रिसाइकल्ड पेपर इज क्वाइट क्लियर। The handmade recycled paper has a rough quality, रफ होता है, wrinkled होता है, और वो हमें देखने से ही, मतलब लेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट देखने से ही, पकड़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रेश पेपर है और कौन सा रिसाइकल्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, कलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड एंड डिस्कस इन द ग्रुप। तो अब हमें बताना है कि अलग अलग तरह के पैकेजिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, प्लास्टिक भी यूज करते हैं, कार्डबोर्ड्स भी यूज करते हैं, जूट के बैग्स भी हम यूज करते हैं। तो आजकल तो न्यूज़पेपर्स भी यूज करते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, क्यों यूज किया था? तो जैसे कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को अगर आप कभी भी शूज लेने जाओ या शूज ऑर्डर करो तो वो किस में आते हैं? वो एक बॉक्स में आते हैं। सो कार्डबोर्ड इज यूज्ड to package shoes, soaps, bulb and other boxes। बल्ब भी आपने देखा होगा, एक बॉक्स में आता है, वो भी कार्डबोर्ड का बना होता है। फिर सोप भी बॉक्स में आता है, वो भी कार्डबोर्ड का बना होता है। देन प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के, सॉरी नॉट प्लास्टिक बैग्स बट प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स के क्या होते हैं? टॉयज होते हैं, टॉय कवर्स होते हैं। देन साड़ी के बैग्स, जिसमें साड़ी आपकी मम्मा फोल्ड करके रखती होंगी, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। देन शॉपिंग बैग्स आर ऑल्सो प्लास्टिक विच हैज बीन रिड्यूस्ड इन द रिसेंट ईयर्स। बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं प्लास्टिक बैग्स एज शॉपिंग बैग्स। तो आइदर पेपर बैग्स आपको मिलेंगे और आपको क्लॉथ बैग्स मिलेंगे। देन वुडन बॉक्सेस, वुडन बॉक्सेस भी देखे गए हैं, जैसे कि फ्रूट बास्केट जो होती हैं वो वुडन होती हैं। बॉक्सेस ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के जो बॉक्सेस होते हैं वो भी वुडन आते हैं। देन जूट बैग्स, तो अगर जूट बैग्स आप देखो तो जूट बैग्स जो है वो स्कूल बैग्स भी होते हैं। शॉपिंग बैग में बहुत ही कॉमनली और बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस चीज पे कि शॉपिंग बैग्स के लिए रिसाइकल्ड यूज करें, या वो जिसको आप डेली यूज कर सकते हो। तो बहुत लोग आपने देखे होंगे जो जिन्होंने अपना जो शॉपिंग बैग है वो एक जूट बैग या क्लॉथ बैग कर दिया है। देन वेजिटेबल बैग्स, लाइक whenever I go for a vegetable shopping, I always carry my cloth bag or my jute bag for shopping, क्योंकि I don't want those plastic bags या even that paper bags, because the more we use paper, more trees will be cut, right? तो इससे बेटर है कि हम एक क्लॉथ बैग लें या हम एक जूट बैग ले लें। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको और भी कुछ पैकेजिंग मटेरियल अगर याद आता है तो आप वो भी लिखो और बताओ कि आपने वो कहाँ पर और कैसे यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। तो आपको एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें पैकेजिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल को। सो बाय रीयूजिंग द पैकेजिंग मटेरियल वी कैन रिड्यूस द पैकेजिंग मटेरियल, लाइक ऑल दोज पीपल हु हैव द ट्रांसफरेबल जॉब्स। जैसे होता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एक जगह, जैसे बैंक वाले होते हैं ना, जो बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं, उनके भी आफ्टर आई गेस 3 और 4 years दे आर शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। तो जब आप शिफ्ट करोगे तो आप सामान भी पैक करोगे, सामान पैक करोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा प्लास्टिक भी यूज होगा, फिर पेपर भी यूज होगा, कार्डबोर्ड्स भी यूज होंगे। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम
उन कार्डबोर्ड्स को अगर हम संभाल के रख लें तो हम पैकेजिंग मटेरियल को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और नेक्स्ट टाइम सेम ही पैकेजिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है उसका यूज जो है वो कम होगा। ओके, देन कमिंग ऑन टू द सी पार्ट, राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो आप ये एक छोटी सी स्टोरी हमें लिखनी है कि कैसे पैकेजिंग जो है वो जो अमाउंट है गार्बेज का उसको बढ़ा देती है। तो बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, स्टोरी आप खुद बनाओगे। सो देयर वाज यू कैन से अ डिफेंस पर्सन, ही वाज गोइंग समवेयर एंड ही वाज पोस्टेड एवरी 2 years। तो वो हर बार नया पैकेजिंग मटेरियल लाता था, उसमें सामान डालता था और फिर जाता था, फिर 2 साल बाद फिर नया पैकेजिंग मटेरियल लाता था, उसमें सामान डालता था, फिर जाता था। ऐसी स्टोरी आप खुद बनाएंगे, मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी। तो जो पर्पस है पैकेजिंग मटेरियल का वो क्या है, वो है कि हमें चीजों को प्रोटेक्ट करना है। अब व्हेन द थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर, अब जैसे बड़ी बड़ी चीजें हैं, से यू हैव अ टीवी, यू हैव वॉशिंग मशीन, यू हैव अ फ्रिज, ठीक है, वो कुछ ऐसी डेलिकेट चीजें हैं, जब वो ट्रक में जाएंगी, ट्रक अपनी स्पीड पे चलेगा, फिर थोड़ा इधर उधर लगने का खतरा होगा, ठीक है। तो उस केस में ना हमें जो पैकेजिंग है ना वो बहुत ही अच्छी रखनी पड़ती है, ताकि हमारा जो अंदर का सामान है, सिर्फ फ्रिज पैक हुआ है तो वो अच्छे से पैक हुआ हो, ताकि उसको कोई खरोंच भी ना आए जब हम उस फ्रिज को खोलें। सो द पर्पस ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम टैम्परिंग एंड टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस एंड प्योरिटी। मतलब ये जो फ्रेशनेस और प्योरिटी की बात है, इट इज इन केस ऑफ द ईटेबल्स, जो हम जो खाने की चीजें हम जैसे मार्केट से लेने जाते हैं तो वहां पर भी किसी एक बॉक्स में पैक्ड होती हैं, सील्ड होती हैं। सो दिस फ्रेशनेस एंड प्योरिटी इज फॉर दैट। ओके, तो आप खाने की चीज से रिलेटेड भी स्टोरी बना सकते हो, या फिर पैकेजिंग में आप अगर आपके पापा की या मामा की ट्रांसफरेबल जॉब है और आप इधर से उधर, उधर से इधर आते हो और हर साल, हर 3-4 साल में सामान पैक करते हो, तो आपको ये बहुत अच्छे से आइडिया होगा। So the most of the packaging material used is to beautify the boxes and to make them look attractive on the shelves. अब और जो आप इसमें स्टोरी बना सकते हो वो आप इस चीज के लिए बना सकते हो कि बहुत सारे जो डेकोरेटिव्स होते हैं ना, वो बॉक्सेस, उनके जो बॉक्सेस होते हैं ना उनको ब्यूटिफाई किया जाता है, मतलब वो भी पैकेजिंग मटेरियल ही होते हैं, तो उनको ब्यूटीफुल बनाया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखें जब हम जाए। जैसे शॉप में आप जाओगे ना, एक ऐसा मतलब आप चीजों को देखते हो, कई चीजें ना आपको बाहर से बॉक्स देख के अट्रैक्ट कर जाती है कि अच्छा ये चीज बहुत अच्छी होगी, ये देखते हैं क्या है, तो हम बोलते हैं कि वो वाली चीज दिखा दो, वो क्या है, होता है ना ऐसा। तो वो बाहर का जो पैकेजिंग है ना उसी को ब्यूटिफाई कर दिया जाता है, सो एज टू लुक अट्रैक्टिव। देन अनफॉर्चुनेटली अ लार्ज अमाउंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल गोज ऑन वेस्ट एंड इज थ्रोन इन द डस्टबिन। अब जैसे अगर आप शूज लेने जाओ, आप आते हो, शूज पहनते हो, और यूजुअली जो ऐसे शूज होते हैं, जैसे पार्टी वेयर शूज होते हैं, उनको तो आप बॉक्सेस में स्टोर करके रखते हो, लेकिन जो डेली वेयर के शूज होते हो आप क्या करते हो, आप बॉक्स उठाते हो और बॉक्स फेंक देते हो डस्टबिन में, राइट। सो दैट इंक्रीजेस द लॉट ऑफ गार्बेज, बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करती है वो चीज। वैसे ही जब आप शॉप में गए, आपने देखा कि जब वो एक अट्रैक्टिव सा पैकेट लग रहा है, वो चीज ले लेते, आपने चीज ले ली, लेकिन अब बॉक्स का क्या हुआ, वो तो जस्ट ब्यूटिफाई करने के लिए था, बॉक्स का क्या हुआ, वो आपने फेंक दिया, ठीक है। सो दैट इंक्रीजेस द वेस्ट, दैट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ garbage. For example, in most of the places dustbins are full of chips and biscuit wrappers. आप बहुत सारे अगर डस्टबिन्स देखो तो वो ज्यादातर किससे भरे होते हैं, चिप्स के पैकेट से, बिस्किट के पैकेट से, बस यही रैपर्स, एल्यूमिनियम फॉइल से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इट, इट इज वेस्ट, इट इज जनरेशन ऑफ लॉट ऑफ वेस्ट। सो unnecessary increase in the amount of garbage is there, and also the cost of the product increases due to the packaging. So once I went so I'll tell you a story. Once I went to a place and I always prefer not to take कोई ऐसी चीज जो कि वेस्ट ही जनरेट करे। सो देयर वाज अ पर्सन हु आस्क्ड मी कि आप ये बॉक्स ले जाओ,
शूज के बॉक्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये अननेसेसरी वेस्ट जनरेट करेगा। इफ यू कैन सेंड इट टू द मैन्युफैक्चरर सो दैट दिस बॉक्स कैन बी यूज्ड, that will be the best, that will be how we are going to save our environment and how we are going to reduce the amount of garbage. So this is the thing that we all can do. जहां पर हमें लगता है कि पेपर की जरूरत नहीं है, जैसे शॉपिंग जा रहे हैं, so if you feel कि अच्छा सब्जी लेने जा रहे हैं, if you carry your bag, so that will be the best. If you go for a shoe shopping and if you ask them कि अच्छा इन बॉक्सेस का आप क्या करते हैं, so if they say कि अगर कोई नहीं लेता है और हम उसे मैन्युफैक्चरर को वापस कर देते हैं ताकि ये वापस से इन्हीं में शूज डाल दें, so that will be गुड। बट सम पीपल से कि पैसे तो आपको इसके भी देने पड़ रहे हैं, राइट? लेकिन फिर भी पैसे दे भी दो बॉक्स के, देन व्हाट इज द यूज? वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। अगर आपको लगता है कि हाँ वो चीज मेरे यूज आएगी, देन यू कैन ऑलवेज टेक इट होम, बट इफ नॉट, यू शुड ऑलवेज say refuse taking that particular thing. Okay, so yes, this packaging actually increases the amount of that product. उस जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की, वो पैकेजिंग पे भी डिपेंड करती है। वो जो पैकेजिंग है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को। ओके, तो आई होप अब आप 2-3 स्टोरीज, 4-5 आप अपने हिसाब से बना ही लोगे। ओके, तो आपको जो सही लगता है उस पे स्टोरी बना लेना। एंड इफ पॉसिबल प्लीज राइट इट इन द कमेंट्स ऑल्सो, ताकि मैं भी देखूं बच्चों ने क्या क्या स्टोरीज बनाई हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, do you think it is better to use compost instead of chemical fertilizers and why? तो क्या आपको लगता है कि कंपोस्ट को यूज करना, कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट एक नेचुरल खाद है, ठीक है, उसको यूज करना बेटर है केमिकल फर्टिलाइजर से। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये कहां पर बनते हैं? दे आर मेड इन फैक्ट्रीज एंड व्हाट आर दे आर सिंपली chemicals, right? So the compost is better to use than chemical fertilizers due to the following reasons. सबसे पहले कि जो कंपोस्ट है वो बनाना आसान है। जितना भी हमारे घर से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है, हम उसको एक पिट में डाल के उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। देन इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, कोई हार्म नहीं होता है हमारे एनवायरमेंट को या हमारी लैंड को। देन इट does not pollute our environment, then it decomposes biodegradable waste in the natural soil. Natural soil में ही वो सारा का सारा waste जो है वो decompose हो जाता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। आपको बहुत सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में आए होंगे, आपको बहुत सारी स्टोरीज अपने दिमाग में हिट कर रही होंगी, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, कहाँ पर हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या करने से वेस्ट अकमुलेट हो रहा है, और आप ये सारी की सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टोरीज बना के जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, मैं सबकी स्टोरीज पढ़ूंगी, और साथ ही अपने पॉइंट्स जरूर ऐड कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस में। तो अब इसके साथ हमारा क्लास 6 के साइंस के सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं खत्म। तो आई होप आपको सभी क्लियर हुए होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।